આવનાર દિવસોમાં બિહારમાં યોજાનાર ચૂંટણીને લઈ સુરતમાં રહેતા બિહારી સમાજના લોકોને ખુશ કરી તેઓ થકી બિહારમાં ભાજપ તરફી મતદાન કરાવવાનો ભાજપ પ્રયાસ કરી રહ્યો છે। ત્યારે આજે સુરતમાં ભાજપ દ્વારા બિહારી સમાજ માટે એક સમારોહ સાથે સુરતથી બિહાર માટે શરૂ થયેલી ટ્રેનને રેલ રાજ્યમંત્રી મનોજ સિન્હા અને ભાજપના સાંસદ તથા ભોજપુરી ફિલ્મના સંગીતકાર અને અભિનેતા મનોજ તિવારીની હાજરીમાં લીલી ઝંડી બતાવવામાં આવી હતી। હાલમાં બિહારમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામી રહ્યો છે, ત્યારે સુરત શહેરમાં અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વસતા બિહારી સમાજના લોકો થકી બિહારમાં ભાજપનો પ્રચાર કરવા અને ભાજપ દ્વારા વિકાસના કામો કરાવાતા હોવાની વાતો સાથે બિહારી સમાજનો એક કાર્યક્રમ સુરત ભાજપ દ્વારા યોજાયો છે। તો સાથે સાથે વર્ષોથી સુરત બિહાર માટેની ટ્રેનની બિહારી સમાજ માંગણી કરતો હોય તેની પર ચૂંટણી તાણે શરૂઆત કરાવી ભાજપે જશ ખાટ્યો હતો અને આજ રોજ કેન્દ્રીય રેલ રાજ્યમંત્રી મનોજ સિન્હા તથા ભાજપના સાંસદ અને ભોજપુરી ફિલ્મના સંગીતકાર તથા અભિનેતા મનોજ તિવારીની હાજરીમાં સુરતમાંથી સુરતથી બિહારના દાનાપુર માટેની ટ્રેન સેવા શરૂ કરેલી લીલી ઝંડી બતાવવામાં આવી હતી। ट्रेन चलाना और राजनीति में समझता हूँ ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सामान्य नागरिकों के सुविधा के लिए चलाई गई ट्रेन है, ये राजनीतिक ट्रेन नहीं। सिन्हा जी, आपने कहा रेलवे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे में एक और ट्रेन की बर्डन कितना है? वो सोच समझ करके जो निर्णय लिया गया है, जिसकी गुंजाइश थी वो चलाया गया। रेलवे कोई ऐसा निर्णय नहीं लेती है जो जिसका भार नहीं वहन करे। क्या उम्मीद करते हैं ट्रेन रेगुलर चलती रहेगी इसी तरह? ट्रेन आज चली है, ये निरंतर चलती रहेगी। हफ्ते में 2 दिन, अरे सप्ताह में 2 दिन निश्चित रूप से चलेगी। सूरत में आप बिहार के एक सम्मेलन को संबोधित करने आएंगे, उनको क्या मैसेज होगा सूरत में? वो सम्मेलन में देंगे। ये रेल का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम। यहाँ रेल की और सरकार की बात करेंगे। बिहार के सम्मेलन में राजनीतिक बात होगी, वहाँ आइए फिर राजनीति की बात करेंगे। तो हालમાં બિહારના પ્રભારી બનેલા અને નવસારીના સાંસદે પણ બિહાર સર કરવા માટે ભાજપ માટેના તમામ પ્રયત્નો શરૂ કરી દીધા છે અને તેઓએ બિહારી સમાજની વર્ષોની માંગણીને ભાજપ સરકારે સ્વીકારી છે તેમ કહી સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં વસતા બિહારી વાસીઓ પોતાના વતનમાં જઈ ત્યાં પણ ભાજપ તરફી मतदान કરવા લોકોને આહવાન કરે તેમ જણાવ્યું હતું। के उद्घाटन प्रसंग पर हमारे बीच उपस्थित रेलवे के एमओएस आदरणीय श्री मनोज सिन्हा साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों और से हमारे माजी मंत्री श्री नरोत्तम भाई पटेल साहब पधार रहे हैं। भाई और बहनों, बहुत सालों से ये बिहार और यूपी के लिए डेली 2 ट्रेन चले हमारी डिमांड रही थी। बाकी तो छोटी मोटी जो हमारी जरूरत रही वो तो हमने पूरी कर ली थी। एक बार हमने यहाँ पर रेल रोको आंदोलन किया था और करीब 4 घंटे तक बॉम्बे दिल्ली लाइन को जाम कर दिया था। सब मिला के करीब 1,40,000 लोग सूरत से वापी तक सभी स्टेशन के ऊपर भरूच तक सभी स्टेशन पर हर गाड़ी को रोक लिया था। और उस टाइम पहली बार उस टाइम के डीआरएमसी ने हमारी 16 मांगे लिखकर हमको मंजूर करके दी थी। एक दिन में वो शायद रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ था। उसकी बार कई बार डिमांडें हुई। यहाँ जो यूपी और बिहार के या अन्य प्रदेश से यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में लोग आते हैं, मगर उनके लिए आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। बहुत कोशिश हुई। मैं और दर्शा बहन और प्रभु भाई आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को मिले थे और उनको कहा था कि सर, हमें 5 साल में कुछ नहीं मिला था, अब तो हमारी सरकार है और हमें 2 ही चीज चाहिए। हमें यूपी बिहार के लिए 1-1 ट्रेन चाहिए और एयर कनेक्टिविटी चाहिए। शेयर तुमसे मिलना है। मुझे खुशी हुई कि चलो कुछ ना कुछ तो हमारा हो जाएगा। हमको तो स्टॉपेज की भी उम्मीदें थी कि कुछ स्टॉपेज भी बढ़ जाएंगे, मगर उन्होंने तो सोने पे सुहागा ऐसा कर दिया कि वीकली 2 ट्रेन दे दी जो सूरत से निकलेगी और भुसावल होते यूपी होकर बिहार तक पहुंच जाएगी। 20 बोगी की बात थी, अभी आज तो 17 बोगी चल रही है, मगर आप शुरू करो 10-15 दिन में आपको लगेगा तो 20 बोगी भी हो जाएगी। उसके अंदर सेकंड एसी
और थर्ड एसी के भी डब्बे लगे हुए। पहली ऐसी स्थिति थी कि मैंने जब पवन बंसल साहब जब आए थे रेल मिनिस्ट्री में, तब मैंने उनको रेल बजट पर बोलते हुए कहा था कि साहब आप सूरत आइए और हमारी ताप्ती गंगा के अंदर आप बोगी में प्रवेश करके दिखा दीजिए, मैं एमपी पद से रिजाइन कर दूंगा। इतनी खराब स्थिति है, ये बात हम उनको समझाना चाहते थे, मगर वो समझने वाली प्रजा नहीं थी और नहीं समझी तो प्रजा ने उनको समझा दिया, सबको घर बिठा दिया और समझने वाले लोग आ गए। बिना कोई आंदोलन, बिना कोई डिमांड, हमारी जरूरत को ध्यान में रखकर ये हमारी बातें सुन ली गई है। मैं तो सिन्हा साहब को जब मिला तो मैंने ये भी कहा कि साहब पूरे देश के अंदर सबसे पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन सूरत का बने, इसके लिए सूरत के लोगों ने यहाँ पर एक मॉडल स्टेशन बनाया है, उसका एक मॉडल 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पर रखा है और ऐसा स्टेशन देश में पहला बने, ये हमारी भावना है और उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े और तन मन धन से ये सूरत शहर की प्रजा करने के लिए तैयार है। ત્યારે એવી પણ ચર્ચા હતી કે માત્ર ચૂંટણી પૂરતી જ ટ્રેન સેવા શરૂ કરાય છે, પરંતુ હવે ચૂંટણી થાય પછી પણ ટ્રેન સેવા શરૂ રહે છે કે કેમ તે જોવું રહ્યું। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત।